हम बच्चे अपूर्ण से पूर्ण होने लगते हैं, विकारों से निर्विकारी बनते हैं, अशुद्ध से शुद्ध बनते हैं। तो इसीलिए बाबा आए हैं 18 जनवरी को। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त मिलन मनाते समय ब्रह्मा अव्यक्त हो गया तो दुख तो नहीं हो रहा है ना। और बाबा कहते ब्रह्मा का कितना बड़ा त्याग है, जब था शरीर में तभी उसने तुरंत सब कुछ समर्पण कर लिया, सब कुछ सफल अपने खजाने कर लिए, और जाते टाइम भी सब कुछ दादी को विल कर दिया। सारी शक्तियाँ बच्चों के लिए दादी के पास दे के चला गया। तो त्याग याद रहे और ब्रह्मा बाप मेरा क्या बना वो याद रहे, तभी स्मृति दिन मनाना सफल हो जाएगा। बाबा आज की मुरली में कहते हैं बच्चे 2 बातें याद रखो, शुभ भावना, शुभ कामना का दान, कैसा भी हो जी, कोई भी कैसा भी हो, शुभ चिंतन चलता रहे। तो आइए शुभ चिंतक बन के विश्व के सेवाधारी अव्यक्त मुरली का पान, मन आत्मा का बहुत ही अनमोल खाना, जो आत्मा अभी खाती है ऐसा खाना जो 2500 साल तक क्या 5000 साल तक कुछ नहीं करते हैं। मीठे बच्चों को आज बाबा कहते हैं 15 अक्टूबर 2023 में रिवाइज कोर्स है 18 जनवरी 1996। मुरली का सार है सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों को स्नेह का दिल का आवाज़ बाप दादा के पास पहुंच गया है। चारों ओर के बच्चों का स्नेह का और दिल का आवाज़ बाप दादा के पास पहुंच गया है। तो बाप दादा सामने दिखाई दे, बुद्धि स्थिर रहे। कोई मनुष्य सामने दिखाई दे रहा है तो मैं देह अभिमान में हूँ, मैं देह अभिमान में हूँ तो भगवान मेरे से बात नहीं करता है, बात ही नहीं करता, देखता ही नहीं तो सिखाना दूर। इसलिए आत्मिक स्मृति सामने बाप दादा। बाबा कहते हैं बच्चों आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज़ बाप दादा के पास पहुंच गया है। यह स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। ये कैसा स्नेह है? सुख स्वरूप है। दुनिया के साथ स्नेह जोड़ते तो क्या होगा? काम क्रोध लोभ माया में फंस जाते हैं, वो स्नेह दुख देने वाला है। लेकिन ये भगवान के साथ स्नेह सुख देने वाला है। यह स्नेह सुख स्वरूप है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहते हैं। समर्थ बन जाते हैं वो बच्चे। आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए, देवी संस्कार बनाने के लिए, कलयुग से खुद पार होकर सबको पार करने के लिए बच्चे समर्थ बन जाते हैं। लक्ष्य के ऊपर समर्थी, धारणा में समर्थी, चारों विषय में बच्चों में समर्थी आती। माना समर्थ दिवस, स्मृति दिवस मनाना माना समर्थ बन जाना। बाबा कहते हैं बच्चे स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थ दिवस भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियाँ अर्थात शक्तियाँ साकार रूप में बच्चों को अर्पण की। इस दिवस को सन शो फादर भी कहते हैं। सन शो फादर, हम बच्चों को बाप का शो करना है, हमारे चाल चलन से बाप दादा दोनों दिखाई दे। तो स्मृति दिवस क्या है? सन शो फादर। तो बाबा कहते हैं समर्थिया अर्थात भी क्या, बाबा ने शक्तियाँ साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। इस दिवस को सन शो फादर के वरदान का दिन भी कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया, बाबा ने क्या किया? साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। साकार रूप में बच्चों को आगे किया ब्रह्मा ने भी, ब्रह्मा शिव बाबा तो बच्चों को ही आगे करता है, लेकिन ब्रह्मा ने क्या किया? साकार रूप में भी। साकार रूप किसके पास है? ब्रह्मा के पास है, तो ये ब्रह्मा के लिए बातें हैं। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ते रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। यह 18 जनवरी का दिवस
ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति का स्वरूप का दिवस है। 18 जनवरी को बाबा क्या हुआ? 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का भी रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है ना, गीता भी कितने अध्याय की? 18 अध्याय की है। बाबा ने भी 18 जनवरी 1 और 18, कितना वंडरफुल नंबर है। एक बाबा और 18 अध्याय पूरे हो जाते हैं तो सुख ही सुख आता है। महाभारत पूरा, सुख की दुनिया शुरू, माना भगवत गीता के 18 अध्याय। तो बाबा कहते जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया। क्या है गीता में? स्मृति, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। लब्धा माना कोई कमी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, पेड़ फल से लबालब हो गया है, कोई कमी नहीं। इसलिए भगवत गीता में लिखा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो बाबा ने कहा जैसे गीता के अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया। तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चा अनुभवी है ना, कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते, अनुभव है ना। मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा। मोह नहीं लेकिन दिल का प्यार रहा, आत्मिक प्यार रहा। क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ छुपा होता है। मोह का डेफिनेशन क्या मिली? अपना स्वार्थ जिसमें छुपा, वो मोह है। हाँ, मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ तो रहे। बच्चों को सामने देखते भी कोई ध्येय के रूप में याद सताई नहीं। आखिर में बच्चे सामने बैठे हैं, फिर भी कोई बाबा को खींच नहीं सका। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को सामने देखते भी कोई ध्येय के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। तो हमें भी नष्टो मोहा बनने के लिए स्मृति लब्धा बनना पड़ेगा। सदा की स्मृति रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मन मनाभ होगा, नष्टो मोहा निश्चित बनेंगे। विधि से सिद्धि, विधि सही है तो सिद्धि ज़रूर। जन्म सिद्ध अधिकार है हम ब्राह्मण बच्चों का। तो एकदम न्यारा और प्यारा रहा, इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। कोई मेरापन नहीं रहा, देह से भी नष्टो मोहा। तो ये दिवस ऐसा फॉलो फादर का पाठ पढ़ने का दिवस रहा। पूरे पैराग्राफ में बाबा ने समर्ति दिवस की डेफिनेशन ही बताई। तो ये समर्ति दिवस ऐसा फॉलो फादर का पाठ पढ़ने का दिवस रहा। यह अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का दिवस रहा। क्योंकि मेजोरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते थे कि यही इनका परमपिता है। तो दुनिया की आत्माओं को भी सही ठिकाने पे लाने के लिए, उनकी समझ को बदलने के लिए दिवस समर्ति दिवस रहा। देखो, रिपीट करते हैं, यह अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का रहा। अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाया इन्होंने। क्यों ब्रह्मा फरिश्ता बना, तो इनको लगा होगा काम खत्म हो जाएगा, काम और बड़ा, हाँ, सेवा और बड़ी। तो इसीलिए बाबा ने कहा यह अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का रहा। क्योंकि मेजोरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते और समझते थे कि इन्हों का परमात्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमारियाँ ब्रह्मा को ही भगवान मानती है, ऐसे अनजान आत्माएं समझते थे।
और ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया, तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारी का भगवान चला गया और ये ब्रह्मा कुमारी का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा, ऐसे सोचने लगे अनजान। लेकिन आप जानते हो, इनों का करण करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परमात्मा था। आप जानते हो कौन था कराने वाला इनका? ब्रह्मा के द्वारा। हाँ, तो आप जानते हो। तो बाबा कहते, तो आप जानते हो इनों का करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परमात्मा था, है ना? अंत तक रहेगा ना परमात्मा? तो ये परमात्मा कार्य है। हाँ, किसका कार्य है? व्यक्ति का कार्य नहीं है। यह पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद ही सब समझते हैं। हाँ, यह पहचान कि ये परमात्मा का कार्य है, यह पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद ही समझते हैं कि इनों को ज़रूर कोई शक्ति चला रही है। क्या समझने लगे अनजान आत्माएं? जी, इनों को कोई शक्ति चला रही है। अभी भी बेचारे मीठे बाबा कहते, अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन समझते लगे कि कोई शक्ति इनको चला रही है, कोई शक्ति कार्य करा रही है। अब वो शक्ति कौन सी है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं और आखिर तक समझना भी है ना, समझाना भी है कि वो शक्ति कौन सी है। तो किसका कार्य है ये? परमात्मा का कार्य है, शिव बाबा का कार्य है। तो किसका कार्य है? ब्रह्मा बाप का या परमात्मा का? हाँ, किसके द्वारा हो रहा है? ब्रह्मा द्वारा हो रहा है। तो ये कार्य परमात्मा का है। जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं, कब आए हैं बच्चे ज्ञान में? मतलब हाँ, अव्यक्त हो गए, संपूर्ण हो गए, तब आए। तो जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं, वह सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी पूरा क्यों किया? क्या सोचते हैं बच्चे? क्यों समाप्त किया? हम तो अभी आए। हाँ, तो अपना साकार पाठ इतना जल्दी पूरा क्यों किया? हम तो देखते ना बाबा को, हम भी मिल लेते, सोचते हो ना। लेकिन कल्प पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बनी हुई महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ? शक्तियों द्वारा। शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पाठ ड्रामा में साकार रूप में नूंदा हुआ है और सब मानते भी है कि मातृशक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण असंभव है। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना? समझे? शक्तियों का पाठ शुरू होना था। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना? साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतने आत्माएं यहाँ पहुँच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियाँ इस विश्व कांति के कार्य को हल्का कर रही थी। वायुमंडल में भ्रांतियाँ क्या थी अनजान आत्मा को? कि ये परमात्मा ब्रह्मा को परमात्मा समझते हैं और ये ब्रह्मा ही कर रहा है। तो ये वायुमंडल में जो भ्रांति फैली थी वो क्या कर रही थी? कार्य को हल्का कर रही थी, विश्व शांति के कार्य को। तो बाबा कहते, भ्रांतियाँ इस विश्व कांति के कार्य को हल्का कर रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। समर्थ दिवस के कितने सारे कारण दिए बाबा ने। आज बार बार ये सुनना पड़े मुरली, 16 बार या 21 बार तो ज़रूर, इतना नहीं तो कम से कम 7 बार तो ज़रूर, पक्का। तो सातों गुणों से संपूर्ण
बन ही जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते वो बहुत अलग तरीके से समझा है ना 18 जनवरी का, क्योंकि हम अभी अव्यक्त में अभ्यास कर ही रहे थे 18 का। तो बाबा कहते तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ता रूप में जो सेवा की फास्ट गति है ना, वो देख रहे हो ना। ब्रह्मा फरिश्ता हुआ इसलिए सेवा की गति फास्ट हो गई। तो फरिश्ता रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना। फास्ट गति हुई या कम हुई है? फास्ट हुई है ना। तो फास्ट गति हुई तभी तो आप सभी यहाँ पहुँचे हो ना, नहीं तो सोए हुए रहते अज्ञान अंधेरी रात में। अज्ञान अंधियार हुआ और घोर विनाश अभी होगा। अज्ञान अंधियार विनाश हुआ, हाँ, उजाला हुआ भाग्य का। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा फरिश्ता नहीं बनता तो तुम यहाँ कैसे पहुँचते? तुम सोए रहते अंधेरे में, ज्ञान अंधेरे में। हाँ, तो नहीं तो सोए हुए थे, अच्छी तरह से जग गए ना। तो आज का दिवस ऐसा नहीं कि जैसे लोग मनाते हैं चला गया कहते रहते, नहीं, हमें ऐसे बनना है। तो ये स्मृति दिवस समर्थ दिवस मनाना है, फरिश्ता बनना ही है, दृढ़ता संपन्न बनना ही है और ही मनाना है। ऐसे दुनिया जैसे नहीं कहना चला गया नहीं, आ गया हमारे पास अभी फरिश्ते के रूप में, हर एक बच्चों के साथ है ब्रह्मा माँ। हाँ, तो बाबा कहते दुनिया जैसे नहीं चला गया, लेकिन उमंग उत्साह आता है ना कि फॉलो फादर हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने। आती है ना ऐसा उमंग। ये प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ने का दिवस है, ये प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ने का दिवस। ये दिवस को कितने टाइटल मिले आज, सुंदर मुरली। तो बाबा कहते आज आप किसी के दिल से दुख की आंसू निकली क्या? नहीं, बाप मेरा संपन्न हो गया तो कैसे निकलेगी, ये अलग ही खेल है। यहाँ पे दुख नहीं हो रहा है, फरिश्ता बना मेरा ब्रह्मा माँ, मुझे ऐसे बनना है तो खुशी है, ऊपर से समर्थ बन गया वो, रावण पे जीत पा ली उसने। तो बाबा कहते आज किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले नहीं ना, थोड़ा थोड़ा अंदर आया। जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई वो हाथ उठाओ, दुख हुआ नहीं हुआ ना। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनाने का भी दिन है। बाप को साथी बना लो। अभी फरिश्ता लाइट किधर भी जाता है, कितने के साथ भी जा सकता है उड़ के। हाँ, तो साकार में तो लिमिट है ना। तो आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो ना, साक्षी भी हो ना। देख रहे हो ना कि रोते रहे कि शरीर देख के ब्रह्मा का? नहीं, साक्षी हो गए। पाठ देख रहे हैं ब्रह्मा का, फरिश्ते वाला। हाँ, और ड्रामा का खेल भी सुंदर है, वो देख रहे हैं। सब कुछ देख रहे हैं कि कितना ज़रूरी, कल्याणकारी हर चीज़। ब्रह्मा बाबा नहीं जाते, फरिश्ता नहीं बनते तो शक्तियाँ कैसी प्रदर हो जाती और सेवा में तेज़ी कैसी आती। कितनी बातें आई है आज, बहुत ही कमाल की, जो धारणा योग्य और स्मृति योग्य है। स्मृति रहेगी तभी क्या होगा? समर्थी जी, धारणा भी और समर्थी आएगी मुझ में, ताकत आएगी आत्मा में। इसलिए बाबा कहते हैं आज के दिन तो ब्रह्मा बाप की सेवा का साथी बनने का दिन। आप सब साथी हो ना, साक्षी भी हो ना, सेवा में साथी और माया की परिस्थितियों से साक्षी। माया को तो वेलकम किया ना कि घबराते हुए हाय हाय किया? माया को तो वेलकम किया है ना कि घबराते हो, हाय क्यों आई मेरे पास? हाय हाय तो नहीं करते हो ना माया को। उसको तो स्ट्रांग बन के समर्थ बन रहा है अभी ना। ब्रह्मा बाप भी साथ है मेरे लाइट के शरीर में, और जहाँ ब्रह्मा वहाँ परमपिता है, और मुझे ऐसे बनना है। तो बाबा कहते माया को तो वेलकम किया ना कि घबराते हो, हाय क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो। माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो ना। और माया भी सोचती है
कि ये जान गए हैं, लेकिन जब कोई भी विकराल रूप माया आती है तो सदा साक्षी होकर खेल करो। देखो, जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है ना कुश्ती का खेल, तो देखने वाले बड़ा एंजॉय करते हैं। मारने को ये गुस्सा मारता है, दूसरा मारता, कितना, हाँ, मार मार मार, कोई गिरता है, उठता है, दुख तो नहीं होता, देखने वाले खुशी हो जाते हैं। तो देखो बाबा भी एग्जाम्पल के द्वारा हमें कैसे पक्का करा रहे। बाबा कहते हैं, देखो आप भी जानते हो ना, जान गए हो ना कि माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं, लेकिन जब कोई कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर खेल करो। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है ना, यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना, तो समझो कि ये कुश्ती का खेल ही चल रहा है माया के साथ। अच्छी तरह से मारो माया को, घबराओ नहीं, खेल है ना। फिर माया भी मारने की कोशिश करेगी, फिर तुम भी घबराओ नहीं, तुम भी आओ स्ट्रांग होके मारो उसको। माना हमें मारना मतलब क्या करें अभी प्रैक्टिकल में, माया को साथ कुश्ती करना है, क्या करोगे? उसको बाबा को याद से उसको कराना है, छोड़ना है। हाँ करना है। हाँ, शक्तियों से, क्षण शक्ति, सारी शक्ति, अष्ट शक्ति और 7 गुणों से हम वार करेंगे उसके ऊपर, है ना जी। बहुत अच्छा। तो साक्षी होकर खेल करने में मज़ा आता है ना। हाँ, घबराओ नहीं, खेल है, अच्छी तरह से मारो। तो साक्षी होकर खेल करने में मज़ा आता है ना। और माया आ गई, और माया आ गई, और माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं रही है तो घबराना नहीं है, और भी आने दो उसको। लेकिन कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है माया अभी तुम्हारे लिए। क्यों बाबा ने कहा, इसमें गहराई ये है कि ब्रह्मा बाबा के टाइम में सब कुछ विरोधी था। ब्रह्मा कुमारी का शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे, तो माया का रूप बहुत बड़ा था, मुश्किलें पहाड़ जैसे थी। लेकिन अभी तो बाबा कहते बिल्ली भी नहीं रही माया, अभी तो पसंद करने लगे, सभी मानने लगे। अभी केवल पुरुषार्थ की बात है, ऐसे नहीं कि सबको भी देखना, ये भी देखना है, वो भी देखना और खुद की स्थिति भी देखना, नहीं। सबको तो मक्खन खा रहा है अभी, सारी सुविधा के साथ जी रहे, केवल खुद का अटेंशन की बात रही है, बाकी सब तैयार है अभी बच्चों के लिए। इसलिए बाबा कहते माया का रूप बिल्ली जितना भी नहीं रहा। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बाहर का रूप शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है माया एक्चुअली। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है। फिर सोचते हो पता नहीं आप क्या होगा। मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया तो भी मन में सोच चलती है आप क्या होगा, जैसे आज अमृत वेला में हुआ। कितने संकल्प चले बताओ? कुछ भी संकल्प नहीं चलना चाहिए, ड्रामा है, कुछ भी आ गया तो आ गया। मैं लिंक में हूँ ना, लिंक में थे तो मैं थॉट्स कैसे, लिंक हो रहा था तो उसमें बीच में यही अटेंशन है, यही अटेंशन है। प्रैक्टिकल में चल रहे हम आत्मा अभिमानी बन के, सामने से कुछ आत्माएं आती है, परिस्थिति आती है, वो तो ऐड तो ट्रायल था, ऐड आते ही योग टूटा, संकल्प चले तो फेल है। ऐसे ही हो गया। नहीं, संकल्प नहीं, स्थिर। वो ऐड तो एक माध्यम है, लेकिन मैं मेरे परमात्मा से कनेक्ट हूँ ना, तो वो कुछ भी आवे, मेरे संकल्प कंटिन्यू बाबा के साथ। नहीं, मुझे मालूम था संकल्प चलेंगे, ट्रायल था मेरे मन में, तुरंत बंद करने वाली थी, लेकिन बाबा ने कहा रुको, ऐसे मन में आया नहीं, रुको अभी देखते खेल कैसे करते हैं। पूरा उसको बोलने दिया, वो भी आत्मा का ही बोल रहा था, एनर्जी का ही बोल रहा था वो आत्मा भी। तो मतलब योग टूटा मतलब फिर कच्चे है बहुत। वो सामने वाला कुछ भी करे, मैं बाबा के साथ मीटिंग में हूँ, मैं चार्जिंग करा रही हूँ, तो बस कुछ भी आवे, बाबा ने कल ही मुरली में बताया, सामने कुछ भी आवे, मेरा योग नहीं टूटना चाहिए। माना मेरे संकल्प में डिस्टर्बेंस नहीं, और आए तो भी बहुत ऊंचे ज्ञान के आधार से कि ये मेरी परीक्षा है,
मैं और मेरा बाबा, चलने दो उसको। मशीन चलेगी, बंद हो जाएगी, लाइट जाएगी, धरती हिलेगी, भूकंप आएगा, कोई शरीर छोड़ेगा, चलने दो। मैं अपनी संपन्नता की तरफ ध्यान दूँ, मैं शांति की स्थिति में स्थित हो जाऊँ। कुछ भी नहीं कर पा रही तो शुभ विचार क्रिएट करूँ, ये है स्थिति। तो ये प्रैक्टिकल में हमें ऐसे होता है दिन भर में। तो यही है, मैं अगर योग कर रही हूँ, मैं आत्माभिमानी स्थिति में बाबा को साथी बनाया है, तो दिन भर में ऐड आएंगे, ऐड बना ऐड, बीच बीच में गुजरे परिस्थितियाँ। तो बाबा कहते मीठे बच्चों को, सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है माया, फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। तो यह कभी नहीं कहो क्या करूं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं। लेकिन बाप दादा ने पहले भी यह पाठ पढ़ाया है ना कि जो भी हो रहा है वो अच्छा ते अच्छा हो रहा है। इसलिए जैसे ऐड आई देखना था, ये भी आत्मा है, इसको भी बाबा का स्पर्श हो जाए, ये कुछ ना कुछ ज्ञान का पॉइंट याद आता तो भी पास हो गए उस ऐड के टाइम में। तो ये बाबा आज की मुरली में कह रहे थे, तो यह कभी नहीं कहो क्या करे, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बाप दादा ने पहले भी ये पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो तो और अच्छा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। हाँ, ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा। चाहे बातें ऐसे होती है जो कभी आपके स्वप्नों में भी नहीं होती होगी, ऐसे बातें होगी, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा है। ब्राह्मण बनना माना अच्छा अच्छा ही होना है, अच्छा अच्छा ही सोचना है, अच्छा अच्छा ही देखना है, माना आत्मा के गुण और शक्तियों के बीच में रह के चलना है। तो बाबा कहते ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। चाहे बातें ऐसे होती है जो कभी अपने सपने में भी नहीं होती, और कोई बात ऐसे होती है जो अज्ञान काल में भी नहीं होगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई है। अज्ञान काल में कभी बिजनेस ऊपर नीचे नहीं हुआ होगा, और ज्ञान में आने के बाद हो गया तो घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान को छोड़ दे क्या, ऐसे सोचते हैं, माया आ जाती है। नहीं, ऐसे घबराना नहीं है। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो, घबराओ नहीं, ज्ञान को छोड़ना नहीं है। परिस्थिति को क्या समझना है, मुझे शिक्षा दे के ऊपर उठाने के लिए आई है। अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। शिक्षक क्या करता है, शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों की अनुभव बनाती है। परिस्थिति एक तो शिक्षक बन के आती है, और दूसरी ये परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों का अनुभवी बनाते हैं। कौन से दो शक्तियाँ, देखो, एक सहन शक्ति, जो भी सामने हो रहा है मैं स्टेबल हूँ, चलने दो, अच्छा है। तो परिस्थिति आपको दो विशेष शक्तियों की अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, क्या क्या हो रहा है परिस्थिति आने से, सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोह, और दूसरा बाबा ने बताया सहन शक्ति के अंदर दो शक्तियों के अनुभवी बनते हो। एक सहन शक्ति के अंदर ही बोला न्यारापन और नष्टो मोह, हाँ, ये एक। दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पक्का कराती है परिस्थिति, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति ये दो पाठ पढ़ाने के लिए आई है। और जो कहते रहते हो, क्या कहते रहते हो, हम तो ट्रस्टी है, बाबा जाने और बाबा का कार्य जाने। हाँ, क्या कहते हो, और हम तो ट्रस्टी है, मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये कहते हो, लेकिन ये ठगी से तो नहीं कहते हो ना, समझ के बुद्धि से कहते हो ना कि मेरा कुछ भी नहीं है,
हम तो ट्रस्टी है, मेरा कुछ भी नहीं। ठगी से तो नहीं कहते हो ना, दिल से कहते हो ना। ट्रस्टी होके थोड़ा थोड़ा गृहस्थी तो नहीं बनते हो ना। कभी गृहस्थी बन जाते, कभी ट्रस्टी बन जाते, ऐसा तो नहीं है ना। पक्के ट्रस्टी हो ना। गृहस्थी में रहते हुए भी क्या बोला बाबा ने, पक्के ट्रस्टी हो ना, माना मेरा ये शरीर भी मेरा नहीं, ये प्रकृति का है, ये रिश्ते नाते सभी मेरा सेवा के लिए है। इनके साथ सेवा करके ही मुझे एक तरफ चुकतू करना है, एक तरफ दो चीज़ें एक साथ चल रही है ब्राह्मणों की। सेवा करके एक तरफ चुकतू करना है और दूसरी तरफ जमा हो रहा है, हाँ कमाई हो रही है। तो ये मेरा ऑफिस है एक्चुअली। क्यों पता है? ऑफिस में जाते हैं तो कितना ध्यान रहता है, क्योंकि महीने के आखिर में तनख्वाह मिलने वाली है। हाँ, तो ध्यान भी रहता है, बॉस मुझे देख रहा है। और ये ऑफिस है, सेवा स्थान माना, यहाँ पे ध्यान रहे बॉस मुझे देख रहा है। और जमा का मेरे कमाई तो मेरा संगम युग की अंतिम स्थिति है, मेरी इच्छा पूर्ति है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सदगति, सद्बुद्धि का पगार मिलने वाला है। तो ये मेरा ऑफिस है हर तरफ। मेरा घर धरती का मधुबन है, परमानेंट घर परम धाम में। मैं जहाँ जा रही हूँ मेरा ऑफिस है। ये लिख के रखना है अपने बुद्धि पटल पे, तो अटेंशन कायम रहेगा, माया भाग जाएगी। माया साथी बनेगी, मदद करेगी, आगे बढ़ाएगी। इंदिरा आंटी जैसे फरिश्ता। पीड़ा, व्याधि, भागा दौड़ी नहीं, सब कुछ पास में, किसी को भगाया नहीं। बेटा बहू परदेश में रहते थे, लेकिन ड्रामा ने कैसा मेल करा, वंडरफुल, बहुत सुंदर स्थिति। तो बाबा कहते तो न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 अच्छा, तो ट्रस्टी हो ना, थोड़ा गृहस्थी हो। कभी गृहस्थी और ट्रस्टी तो नहीं बन जाते ना। ट्रस्टी हो तो जो भी मेरे साथ हो रहा है वो बाबा जाने, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण कर दिया है, शरीर से लेके सब। हाँ, शरीर का ध्यान रखना है। उसके बाद भी व्याधि आती है तो घबराना नहीं है। चुक तो हो रहा है, जमा हो रहा है, मैं संपन्नता की तरफ जा रही हूँ। कुछ भी आ जाए, संकल्प ज्ञान के हिसाब से शुभ चिंतक के हो, यही है ना पास होना। मीठे बच्चों को बाबा कहते न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। किसी ने दिए होंगे। न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। उसमें क्या था, एक तरफ करो तो भाई है, खिलौना एक तरफ करो तो भाई दिखता है, दूसरी तरफ करो तो बहन फीमेल दिखती है, ऐसा खिलौना था। एक ही खिलौना बदल जाता था, 1 सेकंड में वो हो जाता, 1 सेकंड में वो हो जाता। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं बनते हो ना। कैसे? एक बार ट्रस्टी, 1 मिनट के लिए गृहस्थी, 2 मिनट के लिए ट्रस्टी, तीसरे मिनट के लिए गृहस्थी, बोलने के लिए ट्रस्टी, काम करने के लिए कर्म करते टाइम गृहस्थी, मेरा मेरा मेरा। ऐसे तो नहीं होते हो ना खिलौना। तो आप ऐसे खिलौने नहीं हो ना। आब्या भी गृहस्थी, आब्या भी ट्रस्टी, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी नहीं होते हो ना। घबराते हो ना माया से, घबराते नहीं हो ना। घबराते हो ना तो माया समझ जाती है कि ये घबरा गया तो वो ज़ोर से मारेगी। तो बाबा कहते हैं कितना अच्छा समझा है, देखो। अब ये एग्जाम्पल बाप बन के दिया। क्या दिया? न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। उसमें क्या था, एक तरफ करो तो भाई है, दूसरी तरफ करो तो फीमेल है। एक ही खिलौना बदल जाता था, 1 सेकंड में वो हो जाता, 1 सेकंड में वो हो जाता। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो ना। अभी भी गृहस्थी, अभी ट्रस्टी, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी हो जाता है। घबराते हो ना, तो घबराते हो तो माया समझ जाती है कि ये घबरा गया तो मारो, तो अच्छी तरह से मारती है। इसलिए घबराओ नहीं, घबराओगे तो माया और डराएगी। घबराओ नहीं, तुम ट्रस्टी हो। ट्रस्टी है अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया है। ट्रस्टी माना पहले से ही सब कुछ छूट गया है। तो कोई मुझे क्या पकड़ के रखे अभी इस जाल में, छोड़ दिया है, ट्रस्टी बन गया हूँ, समर्पण कर दिया है। मेरा कुछ भी नहीं है, कभी लेके जाना इधर से जा,
शरीर भी छूटे तो छूटने दो, मेरा लक्ष्य है मुझे संपूर्ण इसमें बनना है। मैं 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनूं, मेरा वही लक्ष्य है। बाकी ये प्रकृति को कब लेना है लेने दो, परमात्मा को कब लेके जाना है जाने दो, सब कुछ छोड़ दिया है। ट्रस्टी है तो क्या है फिर? बाबा कहते हैं ट्रस्टी है ना, अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया है। ट्रस्टी माना सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। तो पहले किसने किया था? सब कुछ बाप क्या? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने, तो उसका ही स्मृति दिवस मना रहे हो। तो सब कुछ बाप के हवाले कर दिया माना ट्रस्टी। मेरा क्या होगा? बस गा गा आता है ना तो गड़बड़ होती है। सब अच्छा है, अच्छा होना ही है, निश्चय है, इसको गा जाता है समर्थ स्वरूप। तो आज के दिन कौन सा है? समर्थ बनने का, बार बार पाठ पक्का करा रहे। आज का दिन कौन सा है? समर्थ बनने का, नष्ट मुआ होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए, गीत गाने का नहीं है। बाबा 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 ऐसा गीत गाने की बात नहीं है। समर्थ और स्मृति स्वरूप बनना है। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में परमात्मा कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण है। ब्रह्मा बाबा है या नहीं दिखाई तो नहीं देता, दिखाई तो देता नहीं। देखो, आप जो पीछे से आए हो वो बहुत लकी हो। बोलो क्यों लकी हो? पीछे वाले किसके साथ बात कर रहे हैं बाबा? जो ब्रह्मा बाबा के बाद हाँ, मेरे साथ बात कर रहे हैं। देखो, आप जो पीछे आए हो वो बहुत लकी हो। क्यों? आप सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए हो। मक्खन मक्खन निकला 60 वर्ष वालों ने, और मक्खन खाने वाले अभी आ गए। मक्खन निकाला 60 वर्ष से सब ने पुरुषार्थ करके। की परेशानी होती है। हाँ, सब कितने तो सारे। बाप के समय के साथ के लोगों को नहीं जी मिला ना। जी, हम लोग तो सब बन के तैयार हो गया, इसके बाद आए। सब तैयार है। हाँ। तो बाबा कहते हैं आप जो पीछे आए हो वो बहुत लकी हो। क्यों लकी हो? क्योंकि अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए हो। मक्खन निकला 60 वर्ष वालों ने। मक्खन किसने निकाला? 60 वर्ष वालों ने, और मक्खन खाने वाले आप आ गए। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत आप करते हो तो भाग ही जाएंगे। इतनी मेहनत आपको मिलेगी तो भाग ही जाते। भाग जाते हैं। तो इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते। और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी नेता हो, मेजॉरिटी तो ये मानते ही है ना कि कार्य इनका बहुत अच्छा है। हम कर सकते हैं या नहीं वो बात अलग है, लेकिन हर एक मानता तो है कि कार्य इनका बहुत अच्छा है। हर एक का पाठ भला अपना है, लेकिन अच्छा कार्य है और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए, सब लोग सोचने लगे हैं। फिर वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, और अभी तो प्रैक्टिकल में हो रहा है, वो तो उधर ही जाके बैठे हैं हमारे बाबा का बच्चा भी। तो क्या कहते बाबा? तो पहले क्या कहते थे? क्या कहते थे पहले? ब्रह्मा कुमारी की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, जादू करती है। पहले क्या कहते थे? ब्रह्मा कुमारी की शक्ल ही नहीं देखते, जादू कर देती हैं। पहले क्या कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना। अगर शुरू में उनको निमंत्रण देने जाते भी तो दरवाजे बंद कर देते थे। तो आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना। कम से कम ऐसा माहौल। हाँ, सेवा का चांस बहुत है। जितनी सेवा करना चाहो उतनी कर सकते हो। अभी समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली भी मना ली। क्या समझते सब? देखो, इनका साकार ब्रह्मा गया, फिर भी ब्रह्मा कुमारी के 50 वर्ष पूरे हो गए। फिर गोल्डन जुबली भी मना ली, फिर डायमंड जुबली भी मना ली। 25 वर्ष पूरे हो गए, फिर 50 वर्ष पूरे हो गए, फिर 75 वर्ष भी पूरे हो गए, माना डायमंड। तो सोचते क्या है, अरे इनका ब्रह्मा चला गया, फिर इन्होंने सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन जुबली भी मना ली, अभी डायमंड तक पहुंच गए। क्योंकि कोई बड़ा गुरु चला जाता है तो दूसरे संस्थाओं का क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाती है उनकी। यहाँ गड़बड़ है क्या? क्या बड़बड़ हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। बहुत बड़ा हो रहा है।
या गड़बड़ है क्या? यहाँ तो और ही बढ़ता बढ़ता वृद्धि को ही पा रहा है। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा सबका बाप है। निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है। अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है ना। ये पाठ अलग चीज़ है। ये ब्रह्मा का पाठ जो चला वो अलग चीज़ है, लेकिन माध्यम तो ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा, अभी भी माध्यम फरिश्ते के रूप में है, ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचयिता को पिता है ना, रचता का पिता भी है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता होता रचता तो ब्रह्मा है ना, रचता। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो ब्रह्मा है ना। यह तो पाठ बीच बीच में बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त है, बाकी रचता ब्रह्मा है। और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है। जो आज सारे दिन में किसके पास माया आए, कोई पोत्रा धोत्रा याद नहीं आया, तो सदा ऐसा समर्थ रहो। और इसकी सबसे सहज विधि है, 2 शब्दों को याद रखो। आज बाबा ने कहा सभी समर्थ दिवस मना रहे, तो कोई धोत्रा पोत्रा याद नहीं आए, और कोई याद भी आता है तो भी समर्थ रहो। और इसकी सबसे सहज विधि 2 शब्द है, 2 शब्द याद रखो। कौन से 2 शब्द याद हैं? 2 शब्द याद रह सकते हैं ना? क्या सारी मुरली भले भूल जाए, 2 शब्द याद रखो। करोगे ना प्रैक्टिकल में? जानते हो वो 2 शब्द कौन से हैं? वो 2 शब्द हैं, एक है शुभ चिंतन, हर निगेटिव को पॉजिटिव करो। हाँ, शुभ चिंतन के अंतर्गत क्या करना है? हर सिचुएशंस, हर संकल्प, दृष्टि के सामने आने वाला हर दृश्य, सब कुछ पॉजिटिव करो। एक है शुभ चिंतन, निगेटिव को पॉजिटिव करो। दूसरा क्या है? इसको ही कहते हैं शुभ चिंतन। निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो। सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन मेरा चला, और दूसरे सभी के प्रति शुभ चिंतक, तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है ना। और शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। इसीलिए इन दोनों बातों का अटेंशन रखना है। समझा क्या करना है? शुभ चिंतक बनना है, तभी शुभ चिंतन होगा, तभी चिंतक बन सकते हो। क्योंकि संकल्प शुद्ध चाहिए पहले, उसके बाद ही दूसरे के भले का सोच सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं अगर शुभ चिंतन नहीं है तो बस शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। इसलिए इन दोनों बातों का अटेंशन रखना है। समझा? क्या करेंगे? भूलेंगे नहीं ना? भूल नहीं जाना, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसे समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपके वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन, शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ चिंतक बन, वाइब्रेशन दो तो समझ जाएंगे, वाणी से नहीं। और बहुत बाबा कहते हैं बहुत ऐसे आत्माएं हैं, हाँ क्या है, बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं ना जो आपकी वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन, शुभ वाइब्रेशन दो ना तो बदल जाते हैं। और एक बात से मुक्त भी होना है तुम्हें। कौन सी बात है? इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले हो ना, मुक्त हो ना। कौन सी बातों से मुक्त होना है? मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए ना तो तुम नवरत्न बन सकते हो। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिलाते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा के 10 कदम का एक बुक है, वो 9 बातें हैं। ठीक है, ब्रह्मा के 10 कदम पुरुषार्थ के है, छोटा बुक। तो इसलिए बाबा कहते तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिलाते हैं। कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रकृति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल सकस्त कभी नहीं होना।
उल्टे संकल्प कभी नहीं चलाना। बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी बड़ी है छोटी दिल बाप की? बाप बड़ी दिल वाले हैं ना, और बच्चे छोटे दिल वाले, तो मैच होगा। बाप बड़ी दिल वाले हैं, इसलिए काले कोयले को मीठा बच्चा बोल के मिठाई बना के छोड़ देता है आखिर में। हाँ, इसलिए बाबा कहते बाप की दिल कितनी बड़ी है। बाप बड़ी दिल वाले हैं और बच्चे छोटे दिल कर देते हैं, तो इसको कहेंगे बीमार हो गए। बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे। रोना माना दर्द हो गया, दर्द हो गया तो दिल शिकस्त होना, दवाई तो है ही। तो दिल शिकस्त होना दवाई है, बीमारी चली जाएगी। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो। बाप समान बड़े दिल वाले बनो। हलचल में नहीं आना है, फिर वो बीमारी हो, मन हो, तन हो, प्रकृति हो, सेवा हो, हलचल में नहीं आना है। बड़े दिल वाले, स्थिर बुद्धि, शांत बुद्धि। और हलचल में आएंगे, छोटी दिल होगी तो बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे। दर्द हो गया, दर्द हो गया तो दर्द तो दिल शिकस्त होना दवाई है फिर उसकी। जैसे ही रोना शुरू किया बाबा कहते दिल शिकस्त हो जाता है फिर। तो अगर बीमार हो के फिर और भी दिल शिकस्त होते गए तो ये दवाई होगी क्या? नहीं, बीमारी चली जाएगी क्या, बढ़ेगी ऐसे करने से? हाँ, बढ़ जाएगी। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया तो हिसाब किताब आ गया ना, लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। इसलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी बहुत मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हो, हाय क्या करूँ, ये क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्या करूँ? फिर सोच के बाप की तो मदद है ही नहीं। फिर सोच में फंस गए तो क्या होगा? बाबा कहते बाप की मदद तो है ही नहीं, क्योंकि मदद उसको मिलती है जो मन में हिम्मत रख के चलते हैं। किसको मदद मिलेगी? मन में हिम्मत रख के चलते हो। पहले बच्चों की हिम्मत, फिर बाप की मदद। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन तुमने तो हलचल को मिटाया ही नहीं था। तुम तो आत्मिक गुणों में, शक्तियों में स्थित हुए ही नहीं, तो बाबा की मदद पहुंच ही नहीं पाती तुम्हारे अंदर। तो इसीलिए बाबा ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हो, हाय क्या करूं, क्या करूं, और फिर सोचे कि बाबा की तो मदद ही आई नहीं। मदद उसको मिलती है जो हिम्मत दिखाते, हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद की है। मददे बाप नहीं कहा है बच्चों, बाबा ने कहा मददे हिम्मत बच्चे, मददे मर्दा। वो तो कहावत भी है। और यहाँ पे भी मदद पहले बच्चों को हिम्मत रखना पड़ेगा गुण और शांति में स्थित होने की, सकारात्मक शुभ चिंतन की, तभी बाप की मदद करेगी। तो बाबा कहते पहले बच्चों की हिम्मत, फिर बाप की मदद है। तो हिम्मत तो हारा ली और सोचने लगे, हिम्मत को हार गया और सोचने क्या लगे कि बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करता ही नहीं है। तो आधे अक्षर याद नहीं करो, बाबा मददगार है लेकिन किसका, ये याद रखो। तो आधा भूल जाते हो और आधा ही याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों की मदद करता है, हमको तो करता ही नहीं। ये भी संकल्प चलते हैं हमारे, तो हमको तो देता ही नहीं, ऐसे सोचते हैं। पहले आप महारथी बनो, पीछे बाप मदद करेगा। लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो, आप भी तो स्थिति में महारथी बनो। और मन में अगर कोई भी उलाहना भी आ जाता है ना, तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए। और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ होगा। अगर अपने ही उलझन में उलझे होंगे, हाँ ना या वो, इस उलझन में रह जाएंगे। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो, हाँ ना ये ना करो। धन भी नीचे,
धन भी ऊपर नीचे होता रहता है। जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो फिर? तुम्हारा भी धन ऊपर नीचे हुआ तो क्या चिंता करना है? तो दुनिया में करोड़पतियों का भी तो ऊपर नीचे होता है खेल जीवन में, तो कोई डरना थोड़ी है। तुम तो इतने बड़े तो है ही नहीं कि जो धन ऊपर नीचे हो गया तो तुरंत डिस्टर्ब हो गए। कोई बात नहीं, बड़ा सा छोटा खेल है, बड़े बड़े खेल वालों को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, हमें क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? बाबा को ये याद दिलाना है। तो बाबा कहते हैं वो तो होना ही है, ऊपर नीचे तो होना ही है, लेकिन आप लोगों को नीचे पक्का है ना कि जो बाप के साथी है, सच्चे हैं, तो कैसे भी हालत में बाप दादा दाल रोटी चावल तो खिला ही देगा ना। तो कुछ भी नुकसान हो गया तो हलचल में क्यों आ रहे हो? बाबा के ऊपर विश्वास ही उड़ जाता है, बाबा मदद नहीं करते, क्या क्या संकल्प चलते हैं, वो नहीं चलना चाहिए जी। तो कैसे भी हालत में बाप दादा दाल रोटी तो ज़रूर खिलाएगा ना, क्योंकि तुम सच्चे हो। दो सब्जी नहीं खिलाएगा भला, लेकिन दाल रोटी तो खिलाएगा ना। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाओ, नहीं, तुम करते रहो फिर मैं दाल रोटी खिलाऊंगा। ऐसे नहीं कि तुम किचन में ही जाओगे बोलोगे बाबा खिला। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे नहीं, कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना है। ऐसा अलबेला ऐसा आलस्य वाले को नहीं मिलेगा। बाकी सच्चे दिल पर साहेब राजी है। और परिवार में भी खिटखिट तो होनी ही है। जब आप लोग कहते हो कि आती के बाद भी अंत होना है, कहते तो हो ना, तो प्रैक्टिकल में तुम्हारे सामने भी आती आएगी, खिटपिट तो होगी। तुम ही कहते हो ना आती के बाद अंत होना है, तो आती में जा रहा है और जाना भी है, तो परिवार में खिटपिट ना हो ये कैसे हो सकता है? होना ही है। लेकिन आप कौन हो? खिटपिट घर में हो रही है, लेकिन आप कौन हो? ट्रस्टी है, संभालने की पहुँचे उधर। उनके घुसने तो उनके मैटर में घुसने के लिए नहीं भेजा है बाबा ने, संभालने वाले हो आप उनको स्थिति में रखे। आप खिटपिट में घुसने वाले नहीं हो, आप साक्षी हो। खेल चल रहा है स्टेज पे, हम देखने वाले हैं, डायरेक्टर बाबा आया है, सब आत्मा का अपना रोल चल रहा है। जिसको एक्टर बनना है बन रहा है, हीरो बनना है बन रहा है, जो विलन बनना है बन रहा है, जिसका म्यूजिक का रोल है म्यूजिक बजा रहा है, जिसका गाने का रोल है, जिसके लाइट जलाने का रोल है कर रहे हैं। मैं तो साक्षी हूँ, मैं देखने वाला हूँ। देखने के लिए आपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर देखो। ट्रस्टी हूँ मैं, संभालने के लिए दिया है। कैसे संभालूँ? शुभ चिंतन से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, शक्तियों में स्थित होकर मैं संभाल रहा हूँ। इतना ही करना है मुझे। इसलिए बाबा कहते हैं खिटपिट तो होनी ही है, अंत समय चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है, हलचल और हमें हवा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आएगा ना सब। बाबा फिर आखिर में प्रैक्टिकल में लेके जा रहे हैं अभी समर्थ दिवस के लिए। लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। परिस्थिति को भी क्या करो, बाप से शक्ति लो। शक्ति लेने के लिए आत्मा के गुणों में स्थित होना पड़ेगा, तभी उसकी आती है शक्ति। अरे भी नहीं आती है, कायदा है ना। पानी चाहिए तो अग्नि के पास जाके बोलोगे प्यास बुझ जाए, बुझेगी क्या? पानी के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। गृहस्थ बनकर सोचेंगे तो गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो गड़बड़ ही होनी है। गड़बड़ और बढ़ जाएगी गृहस्थी होके सोचेंगे तो। सोच के लिए पकड़ा है बाबा ने, गृहस्थी होके सोचेंगे तो गड़बड़ बढ़ जाएगी मन में, संस्कारों में। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नहीं ये मन बुद्धि से मानो। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करती है, ये मेरापन आता है ना, तो सब बातें उसके पीछे आ जाती है। मेरा जहाँ भी आया वह बुद्धि का फेरा हो गया। बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं और ज्ञान को छोड़ देते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है। उसको चेक करो, और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या करना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। कभी कभी कोई चीज़ें तुमसे उलझने वाली नहीं है, सुलझने वाली नहीं है। कई परिस्थिति तुमसे नहीं सुलझेगी, ड्रामा अनुसार होता रहेगा। दवाई मिलेगी,
निमित्त आत्माएं मिलेगी, सब इंतज़ाम होगा, लेकिन तुम्हें स्थिति में रह के शक्ति देती रहना है बाबा की, वो तुम्हारा रोल बाबा आज बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है, उसको चेक करो, और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे ना उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है, क्या नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। बाबा हिम्मत वाले के पास मदद देता, डरे वाले को, कंफ्यूज वाले को हिम्मत, अशांति में हिम्मत शक्ति नहीं आएगी। इसलिए देखो कितना भी संकट हो, जो शांत से रह के करता है उसको जल्दी मार्ग मिलता है, लौकिक में भी वो जल्दी पार हो जाता है। शांति वो एक ही आत्मा के स्वधर्म में स्थित है, शांति से कर रहा है बेचारा, हड़बड़ भी नहीं कर रहा है, डर भी नहीं रहा है, झंझोड़ के माथा भी पकड़ के पीट भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं। अक्षय भाई कितनी शांति से चल रहे हैं, भले बच्चा है बाबा का, लेकिन लौकिक में भी देखो आत्मा का एक गुण होल्ड करके रखती है आत्मा, शांति, तो सारे काम होते हैं उसके। और हम तो खजानों के मालिक हैं, क्यों नहीं होगा, हमारा हुआ पड़ा है। इस तरह से बाबा कहते हैं दिल शिकस्त नहीं बनना है। हाँ, क्या कहा बाबा ने, क्या नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं करना। क्यों नहीं बनेंगे दिल शिकस्त? सिर पर कहना नहीं है, करना है। दिल शिकस्त नहीं बनना है तो नहीं बनना है। बाबा कहते कहना नहीं केवल बाप को, करना है। भगवान के बच्चे हैं ना, तो ये पक्का वायदा है ना भगवान से, इसको तो माया भी हिला नहीं सकती। वायदे को पक्का है तो माया नहीं हिलाएगी। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाए तो बड़ी दिल रखने वाले कौन हो गए? कौन कहेंगे तुम्हें बड़ी दिल वाले? बाबा कहते हैं जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाए तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? फिर कौन होंगे तुम्हारे सिवाय? तुम्हें तो बड़ी दिल रखना है ना परिस्थिति में। भगवान के बच्चे भी हिल गए तो भले संसार में बड़ी दिल वाला कौन मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा तुम्हारे सिवाय। हाँ, शिव शक्ति तुम्हें कहा है, दुनिया को नहीं कहा है। तो बाबा कहते कुछ भी परिस्थिति आए तुम नहीं हिलना है, ये तो तुम्हारे सिवाय डटे रहने वाला कोई है ही नहीं। तो आप ही हो ना, और क्या करेंगे दूसरे? कोई समर्थ नहीं बन सकता, तुम ही बच्चे समर्थ बनो। और सन शोज फादर का पाठ पक्का करो, कच्चा नहीं करो, पाठ पक्का करो कि मेरे चलन से, बोल से, वाइब्रेशन से, संकल्प से मुझे बाप दादा को प्रत्यक्ष करना है। मेरे बोल, सोच, समझ, दृष्टि, कृति से लगना चाहिए आत्माओं की इनके पास कुछ पावर है। तो सन शोज फादर का पाठ पक्का करो, कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है, अच्छा। चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व मायाजीत प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा सन शोज फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं का, माया जीत प्रकृति जीत, हम बाबा के लाडले बच्चे, सन शोज फादर करने वाले, सदा दिल खुश रखने वाले प्यारे बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई है। चारों ओर से बच्चों की लगन कहाँ लगी है? मधुबन से लगी है। बाप दादा भी सभी बच्चों के सामने हुए हैं, बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख रहे हैं। विशेष क्या? याद और सेवा, याद प्यार सभी दे रहे हैं। तो बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और प्यार, याद और सेवा का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा ने नवरत्नों में आने वाले, अच्छा, बाप दादा ने नवरत्न में आने के लिए जिन 9 बातों से मुक्त बनाने का इशारा दिया है, वो 9 बातें निम्नलिखित है। क्या है 9 बातें? सुनो ध्यान से। ये 9 बातों पे जीत पाओगे तो नवरत्न में आओगे। अष्टरत्न नवरत्न, हाँ? इसलिए तारे को भी नवरत्न से देखा जाता है। तो कौन से देखो, हीरो में भी नवरत्नों की अंगूठी है, हीरो में भी। तो बाबा बोलते थे वो 9 बातें,
उससे मुक्त होने से क्या फल है? नवरत्न के लिस्ट में आ सकते हैं। एक है क्रोध मुक्त, दूसरा व्यर्थ मुक्त संकल्प, व्यर्थ संकल्प से मुक्त, तीसरा लगाव मुक्त, चौथा परमत परचिंतन प्रदर्शन मुक्त, अभिमान व अपमान मुक्त, छठवां है झमेला मुक्त, सातवां है व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, आठवां है अप्रसन्नता मुक्त, नौवां है दिल शिकस्त मुक्त। ये 9 बातें करके दिखाना है बाबा को, तो नवरत्नों में आ जाओगे। मीठे प्यारे बाप दादा को हम सबके तरफ से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। वरदान का विश्लेषण। चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात उड़ती कला की स्थिति, फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला, लाइट चीज़। लाइट होगा, हल्का होगा तो ही उड़ सकेगा ना, तो लाइट चीज़ सदा ऊपर जाती है ना, नीचे तो नहीं आती है ना। तो आधा कल्प तो नीचे ही आ गए, अब उड़ने का समय है। इसलिए अपने को चेक करो कि कोई भी बात का बोझ व बंधन तो मेरे ऊपर नहीं है ना। अपने कमज़ोर संकल्प का, व्यर्थ संकल्प का, देहभान का बंधन भी बहुत बड़ा बोझ है। क्या है बोझ? अपने कमज़ोर संस्कारों का, हाँ, अपने व्यर्थ संकल्प का, देहभान का बंधन, वो बोझ बहुत समय चलता रहा तो अंत में नीचे ही ले आएगा। इसीलिए बंधन मुक्त बन डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। स्लोगन। मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनके पास शुद्ध संकल्प की शक्ति सदा जमा है। मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनके पास शुद्ध संकल्प की शक्ति सदा ही जमा है। आज सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। साय 6:30 से 7:30 तक सभी भाई बहनें योगाभ्यास में बैठे योगाभ्यास का अनुभव करें कि मैं दिव्य आकर्षण मूर्त आत्मा विश्व गगन में चमक रही हूँ। मेरी दिव्यता व पवित्रता से आत्माओं को साक्षात्कार हो रहा है। अपने पथ से भटकी हुई आत्माएं पुनः सत्य के पथ पर अग्रसर हो रही है। इसी चिंतन में बैठ के आज सभी भाई बहनों को योगाभ्यास करना है, सबको अनुभव कराना है। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।